तरीके से क्या होता है, एक तरीके से पीस वाइज फंक्शन की बात चल रही है कि नहीं। तो जो ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, दिस फंक्शन इज सेड टू बी mod x by x when x is not equal to 0 एंड 0 when x इक्वल टू 0। ये इस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब चूंकि मॉड फंक्शन आपने ओपन करना सीखा है, याद है आप मॉड को कैसे ओपन करते हो? अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो क्या हम इसको x लिखते हैं? पॉजिटिव, यस और x की वैल्यू यस अगर 0 से लेस है तो हम इसको माइनस x लिखते हैं। यस तो अगर मैं आपसे यस पूछूं मॉड x बाई x की बात करो, अगर वो x पॉजिटिव होगा तो वो 1 हो जाएगा, यस और सर, अगर वो x निगेटिव होगा तो माइनस माइनस 1 हो वन, जाएगा। -1। यस इसका मतलब जो सिग्नम फंक्शन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SGN x लिखते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, बॉक्स x बाई एक्स, अगर x को पॉजिटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, बॉक्स x बाई एक्स अगर x को निगेटिव लेंगे तो वो -1 हो जाएगा, और 0 लेने पर उसकी डेफिनेशन क्या है, 0। तो जब x पॉजिटिव होगा तो ये 1 आउटपुट देगा, जब x निगेटिव होगा तो ये -1 आउटपुट देगा, और जब x 0 होगा तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, 0। ये हमारे लिए सिग्नम फंक्शन हो गया। अब जहां भी हमें सिग्नम x को डील करना हो तो उसको डील करने का तरीका सिंपल सा यही है, अगर x सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी जा रही है वो अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1। सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी जा रही है वो अगर निगेटिव है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, -1। सिग्नम के अंदर अगर कोई क्वांटिटी जा रही है जो 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। क्या है, मेरी बात समझ पाए? अगर हम इसी फंक्शन को इसी फंक्शन को हम ग्राफिकली देखें, अगर हम इसी फंक्शन को ग्राफिकली देखें तो क्या कहेंगे बताओ? ग्राफिकली आप क्या कहोगे कि भाई जब x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो तो ये वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है? यस यस सर, और अगर आप x को पॉजिटिव ले रहे हो तो ये वैल्यू ऑलवेज 1 पे फिक्स है कि नहीं है, हर पॉजिटिव वैल्यू पे? नहीं समझ रहे हो? समझ। हर जगह पॉजिटिव पर ये 1 फिक्स है कि नहीं, 0 छोड़ के, तो ये 1 यस वाली सर, लाइन सीधा बनती चली जाएगी। और सारे निगेटिव पे कहाँ फिक्स है, -1, तो ये लाइन -1 वाली बन जाएगी, और 0 पे ये कहाँ फिक्स है, 0, 0 पे। तो क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग, बोलो? तो ये ग्राफ का नेचर समझ पाए कि नहीं, बताओ? यस अच्छा, अब ग्राफ और ये दोनों फंक्शन देख के बताओ इसके डोमेन में क्या आएगा, ऑल रियल, यस रियल और इसकी रेंज में सिर्फ 3x आए, -1 से 1, -1 -1, से 0, 1, 0 and 1। -1, 0 और 1। क्या ये बात समझ पाए, डोमेन और रेंज वाली? यस सर। ये सिग्नम का, अच्छा सिग्नम का नेचर डील करने का तरीका एकदम सिंपल हुआ, सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या देगा, 1। सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी अगर निगेटिव है तो वैल्यू क्या देगा, -1। सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी अगर 0 है तो वैल्यू क्या देगा, 0, 0 जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, बताओ? क्या ये वैल्यू 1 होगी? 1 तो 1 यस सर, 1, 1 होगी। क्यों होगी 1? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या है, पॉजिटिव, यहीं पे मैं आपसे पूछूं सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 1 ही होगी। क्यों होगी 1 ही 1? होगी यस सर, सर। ऑलवेज क्योंकि पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है, याद आ रहा है कि नहीं भाई? यस सर। तो सिग्नम के अंदर कोई ऐसी क्वांटिटी जा रही है जो हमेशा के लिए पॉजिटिव है, तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 1। 1 यानी इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपसे जनरलाइज करके बोलूं कि हमें सिग्नम ऑपरेटर पे कोई भी फंक्शन एफ एक्स ऑपरेट करना है, तो हम एफ एक्स फंक्शन को ही देखेंगे, तो जहां जहां एफ एक्स फंक्शन पॉजिटिव होगा वहां वहां हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 1। जहां जहां एफ एक्स फंक्शन निगेटिव होगा वहां हमें क्या आउटपुट मिलेगा, -1, -1 और जहां जहां एफ एक्स फंक्शन 0 होगा वहां हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 0 0, ये 10.5 किलो क्या 6 ये रुपए बात किलो दे समझ, रहा है। अरे, 6 रुपए किलो दे रहा है। अरे, यार, 6 रुपए किलो दे रहा है, अरे यार, 6 रुपए किलो दे रहा है। 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 6 रुप
ईशान बेटा ध्यान रखा करो। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए भाई। यस सर। सिग्नम का ये Yes, sir. कनेक्शन सेट हुआ दिमाग में कि नहीं? अब इसके हाँ, हिसाब sir. से जहां Yes, मतलब अब सिग्नम की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होगी? जहां पर ये अंदर वाली क्वांटिटी एफ एक्स क्या होगी? पॉजिटिव। सिग्नम की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होगी? जहां पर ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी? 0। अगर Zero. ये कहीं 0 नहीं हो रही है तो क्या कभी सिग्नम 0 आउटपुट देगा? नो सर। अगर ये No, कहीं sir. अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो सिग्नम का आउटपुट हमेशा के लिए क्या फिक्स हो गया? 1। 1. अगर ये ऑलवेज निगेटिव है तो सिग्नम का आउटपुट हमेशा के लिए क्या फिक्स हो -1. गया? -1। समझ में आया कि नहीं भाई? ये बताओ। जैसे अब मैं आपसे पूछूं सिग्नम ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1 1. मैं आपसे बोलूं सिग्नम ऑफ -2 की वैल्यू कितनी होगी? -1। -1. -1. ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. बोलिए, समझ पाए? अच्छा Yes, sir. अब यहीं पे आइए। अच्छा सिग्नम में सिर्फ 2 ही तरह की लाइन बनती है, या तो +1 या -1 या 0। बोलिए भाई। अब जैसे यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि सिग्नम ऑफ x² -1 को सिंप्लीफाई करके लिखो, तो आप क्या लिखोगे? ये वैल्यू 1 होगी जहां पर x² -1 कैसा होगा? पॉजिटिव। ये वैल्यू -1 होगी जहां पर x² -1 कैसा होगा? निगेटिव। ये वैल्यू 0 होगी जहां पर x² -1 कैसा होगा भाई? 0। क्या है मेरी बात समझ पाए? इसका मतलब ये 1 कहाँ कहाँ होगा? जब x -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होगा। ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू -1 और +1 होगी। ये -1 कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? बताओ। समझ रहे हैं। समझ गए. समझ रहे हैं, यहीं समझ। यहीं पे मैं आपसे कह दूं कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सिग्नम ऑफ x² -1। तो इसको आप ये सिंप्लीफाई करके तो लिख ही चुके हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? वही सिंपल लाइन ही ड्रॉ करनी है कि नहीं करनी है? बताओ। तो 1 और -1 पे क्या होगा? ये बोलो। 0। -1 से 1 के बीच में कौन सी लाइन खींचेगी? -1 वाली. 1 के आगे कौन सी लाइन खींचेगी? +1. -1 से पहले कौन सी लाइन खींचेगी? +1. क्या ये पूरी कहानी समझ पाए? Yes, sir. Yes, sir. इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो अपनी बात बताएगा मुझे। बोलिए। सर क्रॉस लगा रहे हैं, इसका मतलब इंक्लूड नहीं कर रहा है ना? हाँ ये वैल्यू यहाँ आ रही है। सर बुक में कई कई जगह क्रॉस की जगह सर्किल बना है, मतलब ओपन सर्किल में सर्किल कुछ बनाओ। फिर नहीं. ओपन यस सर. सर्किल बनाओ तो वही बात सही होगी। मतलब है ना सर उसका? ओपन सर्किल और जहाँ वैल्यू ले रहे हैं वहाँ डॉट। ओके. सेम बात होगी कि वो वैल्यू वहां नहीं है। क्या ये बात सब में समझ में आई? हाँ बेटा। सर -1 और 1 में सर आपने डॉट क्यों रखा? हाँ तो हम क्या करेंगे भाई? एक केस सॉल्व करेंगे, उसी हिसाब से सारे केस में इनइक्वालिटी एनालाइज कर लेंगे। भाई ये x -3 है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको Yes, sir. पॉजिटिव करने के लिए तो हमें पता ही है ना क्या करते हैं? वेवी कर्व. 0 1 1. 2 3 कोई भी नहीं लेंगे क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब प्लस और माइनस दोनों एक साथ मिल गए हमें एक ही जगह। अरे क्या कहते हो? यस सर. वेवी Yes, कर्व sir. के हिसाब से जो पॉजिटिव वाला रीजन है वो हमने आंसर में लिख लिया। तो -इनफाइनाइट से 0, यूनियन 1 से 2 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट। क्या कहते हो? अरे बताओ। Yes, sir. यस सर। तो बताओ Yes, sir. नेगेटिव वाला रीजन भी सीधा सॉल्व हो गया कि नहीं यहीं पे? हाँ सर. इसका सीधा आंसर क्या हो गया? 0 से 1 0 से 1 और 2 से 1, 3. 2 से 3. क्या इक्वल टू 0 वाला रीजन भी यहीं साथ में सॉल्व हो गया कि नहीं? Yes, sir. यस सर. बताओ वो क्या आ गया? 0 1 2 0, 1, 0 1 2, 2. 3. 2। तो जब 3 इस नहीं होगा ना? जब इस रीजन में रहेंगे हाँ, 3 तो 3 नहीं डोमेन में ही होगा. नहीं होगा ना। Yes, sir. जब इस रीजन में रहेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी? 1। अरे बोलो।
यस सर। और जब इस रीजन में आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और जब वहां ये तीनों वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, 0। 0। 0 तो ग्राफ का एनालिसिस एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। Yes. यस सर। yes तो sir इसका मतलब अब हम क्या कहेंगे कि ये 1 होगा जब x कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0, 1 से 1 2 से 2, 3 और से 3 से इनफाइनाइट। ये 0 होगा जब x क्या क्या होगा, 0, 0 1 1 और 2। 2 0 1 2। और ये -1 होगा जब x क्या होगा, 0 से 1 यूनियन 2 से 3। तो 3 इसकी डोमेन में काउंट नहीं होगा। अगर नहीं मैं होगा। आपसे इसकी डोमेन पूछता तो आपका आंसर क्या आता भाई, ऑल रियल आ जाता, बट किसको छोड़ के, तो आप Three. सीधे 3। इसकी डोमेन निकाल देते, जो इसकी डोमेन होगी वही पूरे की डोमेन हो जाएगी, हाँ या ना। Yes. yes sir यस सर। और इसकी रेंज में पूछता तो रेंज में तो तीनों 1 वैल्यू 0 यही रहा है, -1. तो इसका मतलब केस आ रेंज में तो जाते। तीनों वैल्यू आ जाती, 0 भी, 1 भी और 1 -1 और इसका ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो अब आपको रीजन मिल ही गए, उस रीजन के हिसाब से बस आपको लाइनें खींचते चली जानी है। सर 0 1 -1 कैसे आता, क्या बोल रहा आपने, समझ नहीं। रेंज बेटा, रेंज में तीन ही वैल्यू तो ले रहा है अच्छा y। हाँ ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। सर हाँ बेटा, जैसे आपने जैसे ये ग्राफ दिया सर, अच्छा हम लोगों को सर इसका मतलब तीन, मतलब एक बार हम लोगों को 1 के लिए, एक बार -1 के लिए, एक बार हम लोगों को 0, तीनों के लिए निकालना पड़ेगा। क्या रीजन देखा, इस रीजन में कौन सी लाइन बना दी हमने, 1 वाली लाइन। 1 इस रीजन में कौन सी लाइन हमने बना दी, -1 -1. -1 इन पॉइंट्स पे हमने क्या बना दिया, 0। 0 3 क्योंकि डोमेन से ही बाहर था तो 3 पॉइंट पर कोई वैल्यू नहीं नहीं आई। नहीं आई। समझ गए होंगे मेरी पूरी बात को। यस सर। सिग्नम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब एक्स पॉजिटिव है। yes sir एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। पॉजिटिव है। अब ये आपसे कहा गया कि सिग्नम ऑफ एफ एक्स 0, 0 0 तो इसका मतलब आपको वो एक्स निकालने हैं जहां पर एफ एक्स किसके बराबर आ रहा है, 0 0 के 0 कहीं आपसे कहा गया कि सिग्नम ऑफ एफ एक्स जो है वो -1 है, तो आपको वो एक्स सॉल्व करने हैं जिनके लिए fx नेगेटिव है नेगेटिव है, तो वही एक्स सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल देंगे। तो अगर ये पूरी वैल्यू 1, -1 या 0 के बराबर दी हो तो बेसिकली आपको ये सॉल्व करना है। अगर हो सकता है तो इसी रीजन में आंसर निकाल लें, नहीं तो फिर सीधा आंसर 5 लिख देना है। क्या ये पूरी कहानी समझ पा रहे हो। Yes. Yes sir. चलिए मैं जरा सॉल्व कर देता हूँ। इसके लिए सोल्यूशन में आपने सिंपल काम किया होगा कि भाई आपने कहा होगा कि x-1 का होल स्क्वायर, x-2 x+2 अपॉन x इंटू x-3 का होल क्यूब और x+3 का जो होल क्यूब है वो पॉजिटिव होगा। क्या मैंने सही लिखा है। फिर आपने नंबर लाइन ड्रॉ की होगी, अरे बोलो यार। Yes sir. एक पॉइंट आपने 1 का होगा, एक पॉइंट आपने 2 का होगा, एक पॉइंट आपने 3 का होगा, एक पॉइंट आपने 0 का होगा, एक पॉइंट आपने -2 का होगा और एक पॉइंट आपने -3 भी का होगा। क्या मैंने सही पॉइंट बनाए सारे। Yes. अच्छा फिर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या है साइन कन्वेंशन एकदम सही है। यस Yes sir. yes sir इसके बाद आपने एक वेव बना ली होगी जो आपने वेवी कर्व में सीखा है कि नहीं। और आपको चूंकि पॉजिटिव वाला आंसर लिखना है, फिर आपने आंसर लिखा होगा -3 से -2 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। क्या यही आंसर लिखा है सबने। Yes sir. yes Yes sir sir. कोई ऐसा जिसने कोई डिफरेंट आंसर लिख दिया हो तो अपनी बात रख सकता है मेरे सामने। नो सर। ये तो एकदम वेवी। आपसे मैं इसकी डोमेन डिस्कस करूंगा तो आप तुरंत कहेंगे भाई जहां जहां ये एफ एक्स डिफाइन होगा वहां वहां ये सिग्नम भी डिफाइन कर लेंगे। क्या कहते हो। तो डोमेन तो सिंपल हो गई। डोमेन क्या हो गई भाई, ऑल रियल R minus plus minus. -2 एंड +2। अच्छा रेंज में वही तीनों आ जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि ऑलवेज पॉजिटिव है ना, कुछ रीजन इसमें निगेटिव भी आ ही जाएगा। क्या कहते हो।
यस सर। कहीं ना कहीं ये 0 हो ही जाएगा, तो इसका मतलब इसमें +1 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, और 0 भी आ जाएगा। अच्छा, अगर ये ऐसा फंक्शन होता कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता तो इसका तो मतलब फिर 1 आता रेंज में 1 आता। अगर ये ऐसा फंक्शन होता है कि ऑलवेज निगेटिव होता माइनस तो -1 -1 आता। आता अगर ये सिर्फ ऐसा फंक्शन होता सिर्फ 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 0 आता। नहीं समझे बात को? समझ गया। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं अभी भी। नो सर। समझ गए? तो अब इस तरह की जब भी सिचुएशन आएगी आप सिग्नम फंक्शन डील कर लेंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, फाइंड x if सिग्नम ऑफ x² + 5 = 2, तो बिना कुछ सोचे आंसर सीधा क्या दे देंगे? हाय क्यों? सिग्नम कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता। सिग्नम सिर्फ 3 आउटपुट देता है, क्या क्या? या तो 1 या -1 या 0 1 आउटपुट कब देता है? जब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। -1 आउटपुट कब देता है? जब अंदर की क्वांटिटी, लेस देन लेस देन 0 और 0 आउटपुट कब देता है? जब अंदर की क्वांटिटी इक्वल टू Equal to 0। बस। इसके अलावा सिग्नम और कोई आउटपुट नहीं दे सकता। तो और कोई आउटपुट अगर आपको मिल रहा है तो सीधा आंसर आपको क्या लिख देना है भाई? 5। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए, जैसे इन्होंने कहा कि सर सिग्नम के अंदर हम मॉड लगा देते हैं, तो लीजिए भाई मॉड लगा देते हैं तुरंत। हम कहते हैं कि हमने एक नया फंक्शन लिया f(x) = सिग्नम ऑफ मॉड ऑफ x - 2 अपॉन x + 3। ये है कि नहीं? तो x = 2 को छोड़ के बाकी सब जगह आउटपुट क्या आएगा बताओ? ग्रेटर देन 0। x = 2 को छोड़कर बाकी सब जगह तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ना। यस यस सर। सर तो इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन को लिखूं तो मैं क्या कहूंगा? ये 1 आउटपुट देगा, ऑल रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 2 और 3। अरे बोलो। यस सर। और x = 2 पर ये आउटपुट क्या देगा? 0। 0 बोलो भाई। सर वो -3 होगा ना? हाँ सॉरी, -3 क्यों हटाया है? बात समझ में आ रही? क्योंकि वो तो डोमेन 0 हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा। डोमेन में Defined। काउंट नहीं हो रहा ना। नहीं समझ रहे हो? मतलब अगर मैं इसका रफली ग्राफ आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा आपसे कि 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। 0 2 से पहले वैल्यू कितनी आ रही है? 1 1। 1 ठीक है। सिर्फ कहाँ 1 डिस्टर्ब हो रहा है? -3 ये वाला पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। नहीं समझ रहे हो? क्योंकि ये तो डोमेन में ही नहीं है, और उसके अलावा ये लगातार हर बार वैल्यू क्या लिए हुए है? 1। पॉजिटिव 1 और 2 पे वैल्यू क्या थी? 0। बस ये फर्क आया इसमें। ग्राफ दिखा कि नहीं सबको? नेचर समझ में आया कि नहीं? सर -3 वाला नहीं आया सर। -3 बेटा डोमेन में ही नहीं है ना, तो -3 पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो -3 पे कोई वैल्यू नहीं ले सकता। सर वो अनडिफाइंड हो जाएगा इसलिए नहीं लिया। मतलब अरे यार, अब इसको चाहो तो लिख ही लो भाई। सिग्नम ऑफ x = a, तो क्या आउटपुट आएगा भाई? अगर a की वैल्यू ऑल रियल नंबर है, किसको छोड़ के? -1, 0 और 1 को छोड़ के, तो आंसर क्या आएगा? 5 पाई। नहीं समझे? और अगर a की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है, तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो। अगर a की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या होगा? 0। और अगर a की वैल्यू -1 है तो आंसर क्या होगा? लेस देन 0। अब ठीक है, ऐसे जनरलाइज करके लिख लो। ओके है? तो सिग्नम ऑपरेटर का इससे ज्यादा यूज होगा नहीं।